हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरैक्टिव बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक जो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट से बिलोंग करता है, केल्विन साइकिल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। केल्विन साइकिल को हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या कहते हैं। केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल जो है वो डिस्कवर करी थी किसने? मेल्विन केल्विन ने। मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केल्विन साइकिल को डिस्कवर करा था। आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। केल्विन साइकिल को हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल इज नेम्ड आफ्टर मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन के नेम पे ये साइकिल का नेम रखा गया है। आइए देखते हैं अब इसे C3 साइकिल क्यों कहते हैं। इसे C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है, जिसका नाम होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आइए इस पॉइंट को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 3 कार्बन नेम्ड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या होता है? ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, जिसकी वजह से इस साइकिल को जो नाम दिया गया है वो है C3 साइकिल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, C3 पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। C3 पाथवे जो होता है वो सारे ही फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें पता चल गया है कि प्रोडक्ट जो होता है वो कितने कार्बन का होता है। आइए जानते हैं हम एक्सेप्टर क्या होता है और कितने कार्बन का होता है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का वो होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RBP, और ये होता है 5 कार्बन का। फिर हमारी जो केल्विन साइकिल है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो 3 स्टेज। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ये 3 स्टेजेस हैं हमारी केल्विन साइकिल की। आइए देखते हैं अब इस साइकिल के बारे में। RUBP जो होता है वो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो कितने कार्बन का है? जो है 5 कार्बन का। फिर इसमें क्या होता है? एक CO2 ऐड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं किसके? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। उसके बाद रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH यूज्ड होते हैं। उसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट बन जाता है, जिनसे हमें फर्दर क्या मिलता है? सुक्रोज या स्टार्च मिलता है। उसके बाद जो बचा हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है वो कहाँ चला जाता है? वो रीजनरेशन के लिए चला जाता है, एंड रीजनरेशन ऑल्सो कंज्यूम्स 1 ATP। उसके बाद रीजनरेशन के बाद हमें RUBP दोबारा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। 1 CO2 molecule during fixation requires 3 ATP and 2 NADPH। ओवरऑल साइकिल में एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स होता है और उसके लिए हमें 3 ATP चाहिए होते हैं और 2 NADPH चाहिए होते हैं। यानी कि अगर हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को फिक्स करते हैं तो क्या होगा? अगर हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को फिक्स करते हैं तो ये साइकिल 6 टाइम्स चलेगी, और इस साइकिल के 6 टाइम चलने का क्या मतलब है? यानी कि हमें 18 ATP और 12 NADPH चाहिए हैं। अब हम फर्स्ट स्टेज देखेंगे C3 साइकिल की, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है आइए जानते हैं। कार्बोक्सिलेशन में CO2 RUBP के साथ कंबाइन हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। राइबोलोज 1/5 बिसफॉस्फेट RUBP combines with CO2, किसके साथ कंबाइन होता है? CO2 के साथ कंबाइन होता है टू फिक्स इट इनटू, किस में फिक्स कर देता है फिर RUBP को? 3 कार्बन के कंपाउंड में, और उसके बाद हमें क्या मिलता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में PGA
और पीजीए की फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाउ वर नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स यूज्ड अप होते हैं किसके? NADPH के एंड ATP के। इससे क्या होता है, हमारा एक मॉलिक्यूल फिक्स होता है किसका? CO2 का, और हमें क्या मिलता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमें क्या मिलता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमें मिलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीजनरेशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्शन में जा रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ग्लूकोज बनाता है, और फिर उसके बाद ग्लूकोज बनाने के बाद RUBP रीजनरेट हो जाता है, और रीजनरेट होने के बाद वो ये साइकिल कंटिन्यू करता है। ठीक है, उसके बाद दिस स्टेप यूटिलाइजेस 1 ATP। ठीक है, हमने जान लिया है C3 साइकिल के बारे में और उसके सारे स्टेजेस के बारे में। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ subscribe my channel. Thank you very much.